नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीनोपॉज, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। हर महिला के जीवन की ऐसी अवस्था या उम्र का ऐसा पड़ाव जिस समय महिला का ओवरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाना धीरे धीरे बंद कर देता है और अंत में ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग बंद कर देता है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी पूर्णतः बनना बंद हो जाता है। इसी अवस्था को ही रजोनिवृत्ति या फिर मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज उम्र की एक प्राकृतिक अवस्था या सामान्य अवस्था है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें भी मीनोपॉज की तरह सिम्टम्स आने लगते हैं या मीनोपॉज की तरह स्थिति आ जाती है। इसे आर्टिफिशियल मीनोपॉज कहा जाता है। जैसे अगर किसी महिला का ओवरी का सर्जरी हो गया हो, अचानक से किसी महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो गया हो, या फिर महिला के अंडाशय या ओवरी में सामान्य अवस्था से अचानक परिवर्तन हो गया हो। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता है, मीनोपॉज अर्थात मेंसेस में पॉज आना। आप सभी को पता है कि मनुष्य में कई प्रकार के गुण होते हैं, उसमें से एक रजोगुण होता है। तो रजोगुण से जब महिला निवृत्त होने की स्थिति में आ जाती है, उस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीनोपॉज में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के नहीं बनने से क्या होता है? तो दोस्तों, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के धीरे धीरे बनना बंद होने से कई सारे और भी दूसरे हार्मोन्स हैं जिसमें भी इम्बैलेंस आ जाता है। साथ ही महिलाओं की जो प्राकृतिक क्रिया है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो भी असामान्य हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं में कई प्रकार के फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आने लगते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा उम्र है जिसमें ये सिम्टम्स आते हैं या फिर ये फेज आता है। तो दोस्तों, लगभग 40 से 42 वर्ष के उम्र से ये स्थिति चालू होती है और लगभग 8 से 10 साल बाद लगभग 50 से 52 साल की उम्र में पूर्णतः मेंसेस बंद हो जाता है, जिसे मीनोपॉज की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से मीनोपॉज में 3 फेज होते हैं। पहला होता है प्री मीनोपॉज, जिसे मीनोपॉज ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। यह 40 से 42 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो धीरे धीरे बनना कम होता है और लगभग 8 से 10 साल बाद ये बनना बंद हो जाता है। तो 8 से 10 साल बाद जो फेज आता है वो मीनोपॉज होता है। और मीनोपॉज तब कहते हैं जब लगातार 12 महीने तक अर्थात लगभग 1 साल तक किसी महिला का अगर मेंसेस नहीं आता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स आते हैं और ये जो मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स है ये डिपेंड करता है हर महिला के ऊपर कि हर महिला में अलग अलग तरह के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं। और तीसरा जो फेज होता है वो होता है पोस्ट मीनोपॉजल फेज। ये मीनोपॉज के बाद की अवस्था होती है। अब देखते हैं कि मीनोपॉज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि हर महिला में सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है, लक्षण के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। पहला है हॉट फ्लशेस अर्थात अचानक से तेज गर्मी का लगना, गर्मी के साथ पसीना आना। कई महिलाओं को अचानक से गर्मी के साथ ठंड भी लगने लगती है। दूसरा है नाइट स्वेट अर्थात रात को अधिकतर पसीना ज्यादा आता है। अगला है मेंटल सिम्टम इमोशनल चेंजेस। इसमें महिला को अधिकतर इरिटेबिलिटी आती है, जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, माइंड स्विंग होता है बार बार, कभी हैप्पी हो जाएंगे तो कभी सैड हो जाएंगे, कभी अच्छा मूड रहेगा कभी खराब मूड हो जाएगा अचानक से। कई महिलाओं में माइल्ड डिप्रेशन भी देखा गया है। डिफिकल्टी इन स्लीप अर्थात इंसोम्निया, रात में अच्छे से नींद का ना आना, ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। वेजाइनल ड्राइनेस भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है जो मीनोपॉज के बाद महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। यूरिन अर्जेंसी अर्थात बहुत जल्दी यूरिन का प्रेशर आना। प्री मीनोपॉजल फेज में इरेगुलर मेंसेस अर्थात पीरियड्स का समय पे ना आना, ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। कई महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग भी होने लगती है, कई महिलाओं को ब्लीडिंग कम होती है।
ड्राइनेस ऑफ स्किन, आई, माउथ। तो ये जो ओवरऑल जो ड्राइनेस है ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय का। कई महिलाओं के ब्रेस्ट में टेंडरनेस अर्थात पेन होने लगता है। एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है वर्सनिंग ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे PMS भी कहा जाता है। अधिकतर यह महिलाओं में मेंसेस आने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं लगभग उसी सिम्टम्स का तीव्रता के साथ आना मेनोपॉज के समय देखा गया है। इसके अतिरिक्त कई महिलाओं में और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे बॉडी एक, मसल पेन, सर में दर्द, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, महिलाओं को कहीं भी कंसंट्रेट करने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा वेट गेन भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम है और कई महिलाओं का जो हेयर है वो फॉल होने लगता है, हेयर थिनिंग भी होने लगती है, अर्थात बालों का पतला होना और बालों का झड़ना भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय का। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो मेनोपॉज के समय के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं या जिससे हमको दूर रहना है। तो दोस्तों, जिस महिला को जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं लगभग उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उससे दूर रहना जरूरी है। जैसे अगर किसी को नाइट स्वेट है या हीट फ्लशेस आ रहे हैं तो उसे ऐसे चीजों से बचना चाहिए जो उत्तेजना पैदा करते हैं, जैसे गर्म माहौल, कैफीन का उपयोग। तो इनसे बचने के लिए कैफीन का उपयोग कम करना चाहिए, अच्छे कॉटन के ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ठंडे मौसम ठंडे रूम में रहना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार या चटपटे खाने का उपयोग इस समय पे कम करना चाहिए। अगर किसी को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे महिलाओं को शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए, नशीले पदार्थों का कैफीन का उपयोग कम करना चाहिए, ठंडे रूम में रहें और मन को शांत रख के थोड़ा मेडिटेशन करें, नींद अच्छे से आने लगेगी। अगर किसी महिला के मेंटल कंडीशंस में चेंज आ रहे हैं तो ऐसे महिलाओं को ऐसी स्थिति से दूर रहनी चाहिए जिससे उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहें जिससे उनको, जिनके संपर्क से खुशी मिलती है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, मेंटल पीस मिलती है। ऐसे छोटे छोटे खेलों का उपयोग करना चाहिए जिससे आदमी को इंजॉयमेंट मिलता है। रूटीन में लाइट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें और साथ में अपने चिकित्सक की सलाह लें कि किस तरह से मेंटल कंडीशन को थोड़ा नॉर्मल रखा जा सकता है। बालों को, स्किन को शुष्क अवस्था था ड्राइनेस से बचाने के लिए डेली मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, हेयर में ऑयलिंग करें, बालों को धोने या फिर हेयर वॉश करने के बाद में कंडीशनर का उपयोग करें। ऐसे केमिकल्स का उपयोग कम करें जिससे ड्राइनेस बढ़ती है। अब देखते हैं क्या मेनोपॉज के लिए कोई मेडिसिन हैं। तो बहुत सारे हार्मोनल थेरेपीज होते हैं जो मेनोपॉज के समय काम आते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के आधार पे दी जा सकती है और मेनोपॉज में काफ़ी हद तक मदद करती है। तो जिस पेशेंट को जो लक्षण है उसके लक्षणों के आधार पे दवाई लेने से काफ़ी हद तक मेनोपॉज को आरामदायक बनाया जा सकता है। होम्योपैथी में सीपिया, पल्साटिला, सल्फर, प्लेटिना, लेकेसिस के साथ में अन्य और महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो लक्षणों के आधार पर महिलाओं को दी जाती है। इनका सेवन आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।